यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पटन्स फैक्ट, डेवलप अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द कॉम्पटन वेव शिफ्ट। इसके नोट्स भी हैं और इसमें इसका सोल्यूशन भी डिटेल से समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। द फिनोमेना ऑफ द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्स रे फोटोन आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। राइट, समझते हैं इसमें ये क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है जो कि एक रेस्ट में है, जिसको हमने टारगेट करना है बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ, उस फोटोन की लैम्डा है, एनर्जी ई है। आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, फोटोन यहां पर चला जाएगा विथ एंगल थीटा और इसे कहेंगे स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन, इसकी लैम्डा डैश है और एनर्जी ई डैश है। और इलेक्ट्रॉन जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसे कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। राइट, और ये एंगल बनाएगा फाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। राइट, सो इस टॉपिक की स्टेटमेंट ये है कि जो इनकमिंग फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, राइट, जो कि कम होगी और एनर्जी ई ज्यादा होगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसकी एनर्जी आफ्टर ऑल कोलिजन के बाद एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाएगी और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। राइट, दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट, एंड वो जो वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा वो कहलाएगा कॉम्पटन शिफ्ट। सो इट मींस लैम्डा डैश, दिस इज वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दिस वन, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इनकमिंग इंसिडेंट फोटोन। Lambda dash will be greater than lambda, and this lambda minus lambda is called delta lambda. ये Compton shift आएगा, right? This is Compton shift, और इसका फार्मूला हमने डिराइव करना है जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। राइट, सो आगे मूव करते हैं नोट्स से। डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। देन आपके पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। डेल्टा लैम्डा जैसे मैंने मेंशन किया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है। एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एम नॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट, जो कि टारगेट हमने किया है। इसका मास भी कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये आपने तीनों वैल्यूज याद रखकर इसमें पुट करनी है। एच की, एम नॉट की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और हमें जस्ट इसका थीटा चेंज करना पड़ेगा। ये इसकी डायग्राम है जैसे हमने समझी। टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इंसिडेंट फोटोन जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ये स्कैटर्ड फोटोन, ये बनाएगा एंगल थीटा, एंड दिस इज रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा एंगल फाई, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी और इसकी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी और मोमेंटम होगा। राइट, सो डेरिवेशन से पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें यूज हो रही हैं। डेल्टा लैम्डा जो है वो होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, चेंज इन लैम्डा फाइनल माइनस इनिशियल। लैम्डा डैश वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की जो कि कोलिजन के बाद है, और लैम्डा इंसिडेंट फोटोन जो कि कोलिजन से पहले है। राइट, सो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है डेल्टा लैम्डा, ये कॉम्पटन शिफ्ट है जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं। और लैम्डा डैश मीन स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ हमेशा सिंपल फोटोन से ज्यादा होगी। यही इस टॉपिक का थीम है। राइट, अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेरिवेशन में दो लॉज ऑपरेट होंगे, एक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इससे पढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन बिकॉज ऑफ दिस फोटोन, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, ये बिफोर कोलिजन है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। फोटोन की एनर्जी आपको पता होगा शायद, प्लैंक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो उसके अकॉर्डिंग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड E इज इक्वल टू HF। सो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हम HF का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, E इज एनर्जी एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। राइट, सो HF आ गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए हमने E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का फॉर्मूला यूज किया है।
स्कैटर्ड फोटोन के लिए एच एफ डैश, यही फार्मूला लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ प्राइम आ गया, डैश आ गया, इट मीन्स कि ये स्कैटर्ड की है, और ये एम सी स्क्वेयर। दोनों में आइंस्टाइन फार्मूला यूज हुआ है। इसमें एम नॉट शो कर रहा है कि कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, और यहाँ पे सिंपल एम शो कर रहा है कि कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, राइट। हमने एच एफ और एच एफ डैश को सेपरेट किया, एम सी स्क्वेयर और एम नॉट सी स्क्वेयर को सेपरेट किया, इधर से एच कॉमन ले लिया और इधर से सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, राइट। तो अगर हम इस फार्मूला को दोबारा बनाएं समझने के लिए, सो हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बनेगी। सो हमारे पास होगी एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि इंसिडेंट है, प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में था, इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी के लिए हम E इज इक्वल टू एच एफ यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फोटोन के लिए अगेन एच एफ, लेकिन एच एफ डैश आ जाएगा बिकॉज स्कैटर्ड है, और इसके लिए एम सी स्क्वायर। हम लोगों ने सेपरेट किया, तो ये एच एफ प्राइम इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और हमने यहाँ से एच कॉमन लिया तो एफ माइनस एफ प्राइम, और यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास एनर्जी की 1 बन गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लोग एनर्जी का के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो आपकी डायग्राम है इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि आफ्टर स्कैटरिंग ये बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस जा रहे हैं दोनों, तो इसके कुछ कंपोनेंट बनेंगे कॉस थीटा वाइज एंड कॉस फाई वाइज एंड कुछ साइन और कुछ साइन फाई वाइज, राइट। सो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लिए स्टडी करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मोमेंटम ऑफ दिस इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ दिस एंड मोमेंटम ऑफ दिस। मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे ये देखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम के लिए सिंपली आप P इक्वल्स टू एम वी यूज करेंगे, और इसके साथ साइन या कॉज आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सिस। लेकिन अगर आप फोटोन के मोमेंटम की बात करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम का सिंपल फार्मूला, बिकॉज हम फोटोन के लिए V को रिप्लेस कर देंगे C से स्पीड ऑफ लाइट के लिए, राइट। सो E इक्वल्स टू एच एफ and E equals to mv square, mv square या mc square, it's the same thing, right। हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, mc square equals to hf, c आपके पास 2 टाइम्स है तो हम इस c को ब्रेक कर लेंगे, mc into c equals to hf। सो एक c हम hf से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास mc या mv मोमेंटम बन जाएगा ये फोटोन का। तो फोटोन के लिए जो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला डेवलप हुआ है वो है P इक्वल्स टू एच एफ बाई सी, जो कि यूज करेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन एक्स एक्सिस पे एच एफ बाई सी है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उसकी वैल्यू 0 है। मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन सेम फार्मूला एच एफ बाई सी, लेकिन एफ के ऊपर प्राइम आ जाएगा साथ कॉस थीटा के, और इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एम वी कॉस फाई। इसको मैं लिखता हूं दोबारा, लेकिन पहले हम लोग एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। देन वाई एक्सिस के लिए मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्योंकि वाई एक्सिस पे है एंड दोनों पार्टिकल्स फोटोन और इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे थे, तो वाई एक्सिस के लिए दोनों वैल्यू 0 होंगी बिफोर क्लूजन। आफ्टर क्लूजन सेम आंसर्स आ जाएंगे एफ डैश बाय सी, लेकिन कॉस के बजाय साइन आ जाएगा बिकॉज हम वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं, और एम वी कॉस फाई के बजाय आ जाएगा एम वी साइन फाई, राइट। सो इसको थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं हम लोग। सो मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास मोमेंटम आ जाएगा फोटोन का प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, हमने अभी फार्मूला डेवलप किया है एच एफ बाई सी, इसका 0 है बिकॉज वो रेस्ट में था, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट में, और इसके लिए एच एफ प्राइम बाई सी कॉस थीटा, और इसके लिए एम वी कॉस फाई, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
एंड देन आप वाई एक्सिस के लिए जब डेवलप करेंगे, सो वाई एक्सिस के लिए यही चीजें आ जाएंगी, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास कंपोनेंट कॉस के बजाय साइन आ जाएंगे। सो एच एफ बाई सी के बजाय ये दोनों वैल्यूज, बिकॉज वाई एक्सिस पे दोनों जीरो थे तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, बिकॉज ये दोनों इनिशियली एक्स एक्सिस पे थे ना कि वाई एक्सिस पे। इसके लिए आपके पास एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा आ जाएगा और एम वी कॉस फाई आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो आपके पास तीन इक्वेशन बनी है, दो मोमेंटम की ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, और एक आपकी बनी है एनर्जी की जो कि सिंपल एनर्जी की थी। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करना है, तीनों इक्वेशंस को। आफ्टर कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस, हम लोगों के पास सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, हमारे पास 1 ओवर एफ प्राइम 1 ओवर एफ प्लस एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। सारी इक्वेशन को हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सो सी ओवर एफ प्राइम एच सी ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, सी से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि ये c बाय एफ प्राइम एंड c बाय एफ लेमडा यानी वेवलेंथ कैसे बना। आपको 10 क्लास से एक फार्मूला पढ़ाया जा रहा है, v इक्वल टू एफ लेमडा, v रिप्लेस हो जाएगा c से, और अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालें तो वो c बाय एफ बन जाएगा। सो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि c बाय एफ बन रहा है, तो ये लेमडा प्राइम हो गया, c बाय एफ लेमडा, और ये आपके पास सिंपल जनरल इक्वेशन बन गई। लेमडा यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेमडा डैश माइनस लेमडा डेल्टा लेमडा बन जाएगा, और h ओवर m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस आप लोगों के पास कॉम्पटन फेज शिफ्ट का फार्मूला बन गया, h ओवर m नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इन इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया गया कि ये एक टर्म बन गई डायरेक्टली, इसका सोल्यूशन आपका बीएस लेवल पर है, काफी लेंथी है, तो आप लोगों ने जैसे किताब में डायरेक्टली सॉल्विंग लिखा हुआ है तो आप लोगों ने सॉल्विंग डायरेक्टली लिख देना है, और जस्ट 1 ओवर एफ प्राइम 1 ओवर एफ एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर को पूरे को सी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपका डायरेक्टली फार्मूला बन जाएगा कॉम्पटन शिफ्ट का, राइट। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ये मैंने कंप्लीट टॉपिक मेंशन कर दिया ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और स्पेशल केसेस एमसीक्यूज के लिए कवर हो जाएं। सो स्पेशल केसेस एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने लिखवा के समझा देता हूँ आपको। सो फर्स्ट केस इज थीटा इक्वल टू 0। जब आप थीटा 0 पुट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ 0, एच ओवर एम नॉट सी कॉज 0 इज 1, सो ये 0 आ जाएगा। सो डेल्टा लैम्डा मीन्स लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा। इट मीन्स कि अगर एंगल 0 होगा तो कॉम्पटन स्कैटरिंग नहीं होगी, सेम लैम्डा रहेगा, सेम वेवलेंथ रहेगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि किस एंगल पर कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन वेवलेंथ सेम रहती है तो वो 0 डिग्री है, राइट। अब सेकंड करते हैं इसका केस। सेकंड केस इज थीटा इक्वल्स टू 90, परपेंडिकुलर केस। सो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी, जो कि कांस्टेंट है सारे, आप यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे। बिकॉज 90 0 होता है तो ये एच ओवर एम नॉट सी आ जाएगा। ये जो वैल्यू है जो कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ये कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहलाती है, तो आप इसको कॉम्पटन्स वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, राइट, डेल्टा लैम्डा, राइट। एंड द लास्ट वन इज आपके पास है थीटा आपने पुट करना है 180 डिग्री, थर्ड वन। सो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज 180, एच ओवर एम नॉट सी कॉज 180 इज -1, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एच ओवर एम नॉट सी, जो कि एच ओवर एम नॉट सी वेवलेंथ यानी कॉम्पटन वेवलेंथ है, राइट, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। तो ये डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। तो 180 डिग्री पे कॉम्पटन वेवलेंथ डबल हो जाती है। यही मैंने चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगर आप देखें तो थीटा 0 के लिए 0 आ गया, नो शिफ्ट। 90 के लिए आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ आ गई, ये मैंने सॉल्व की हुई है यहाँ पे नोट्स में। देन आपके पास लास्ट 180 डिग्री के लिए -1 प्लस 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ आ गया। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, इससे शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। सो ये कॉम्पटन शिफ्ट का
टॉपिक है। थैंक यू। यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पटन्स फैक्ट, डेवलप अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द कॉम्पटन वेव शेप। इसके नोट्स भी हैं और इसमें इसका सोल्यूशन भी डिटेल से समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। द फिनोमेना ऑफ द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्स-रे फोटोन आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। राइट, समझते हैं इसमें ये क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है जो कि एक रेस्ट में है, जिसको हमने टारगेट करना है बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ, उस फोटोन की लैम्डा है, एनर्जी E है। आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, फोटोन यहां पर चला जाएगा विद